हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मेरे यूट्यूब चैनल माय फूड टेस्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लाए हैं विंटर स्पेशल थाली। इस थाली में आपको चने की भाजी, बाजरे की रोटी एंड बाजरे का मलीदा सब मिलेगा। तो आइए चलिए, इसके लिए हम यहाँ पर ताज़ा चने का साग लेंगे। इसको हमें अच्छे से धुलकर कट कर लेना है। जितना हम यहाँ पर चने का साग लेंगे उससे आधा हम यहाँ पर मेथी और पालक लेंगे। इसको भी हमें अच्छे से साफ़ करके कट कर लेना है। कुछ इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। ये हमारा चने का साग है और एक साइड यहाँ पर बथुआ रखा है और एक साइड यहाँ पर पालक रखी हुई है। अब हम इस साग को दाल के साथ बनाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी दाल ले सकते हैं। हमने यहाँ पर सिर्फ मूंग की दाल का प्रयोग किया है। आप चाहे तो कोई और दाल का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब हम कुकर में इसे डाल देंगे और हमने जो भाजी काट के रखी थी उसे भी इसमें ऐड कर देंगे। और बेसिक मसाले जैसे कि नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा और मेथी डाल के हम इसे अच्छे से मिला देंगे। जब ये अच्छे से मिल जाए, ढक्कन बंद करके हम इसे 5 सीटी आने तक अच्छे से पका लेंगे। जब इसकी भाप अच्छे से निकल जाए तो हम कुकर का ढक्कन खोलेंगे और इसे अच्छे से चमचे की सहायता से मैश कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर हैंड ब्लेंडर या मथानी का प्रयोग भी कर सकते हैं। उससे भी हमारी भाजी अच्छे से मैश हो जाएगी। और इसको अच्छा और टेस्टी बनाने के लिए हम यहाँ पर 4 चम्मच बाजरे का आटा ले रहे हैं। बाजरे के आटे की जगह आप मक्के का आटा भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर 1 कप के करीब छाछ ले रहे हैं। तो उस छाछ में हम बाजरे के आटे की स्लरी बनाएंगे और अच्छे से घोल लेंगे। कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए। और थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे और हमने जो भाजी बनाई है उसमें हम ऐड कर देंगे और कंटिन्यू चलाते रहेंगे जिससे कि हमारी छाछ फटे ना, उसका टेस्ट और टेक्सचर दोनों बरकरार रहें। अब इसमें अच्छे से उबाल आ गया है तो अब हम इसे इसी तरह अच्छे से उबाल लेंगे जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे या इसमें अच्छी सी थिकनेस ना हो जाए। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे। अब हमें तड़का देने के लिए यहाँ सरसों तेल का प्रयोग कर रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ घी का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब हम इसमें जीरा और प्याज डालकर अच्छे से भून लेंगे। अगर आप यहाँ पर प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो इसे आप अदरक हरी मिर्च के साथ भी तड़का दे सकते हैं। उससे भी ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो अब हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटा हुआ अदरक डाल के अच्छे से मिला देंगे। जब ये अच्छे से भुन जाए तो हम यहाँ पर 1 कटोरी के करीब ताज़ा हरी मटर का इस्तेमाल करेंगे। इसे भी हमें अच्छे से भून लेना है। अब हम ढककर जब तक हमारी मटर सॉफ्ट नहीं हो जाती तब तक हम इसे पकाएंगे। और हमने यहाँ पर 4 से 5 टमाटरों को रफली चॉप कर लिया है, उसे भी इस तड़के में ऐड कर देंगे। यकीन मानिए कि अगर आप भी इस तरह से भाजी बनाएंगे तो आपके घर में भी मांग कर पसंद की जाएगी और ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा। इसे बच्चों से लेकर बड़े बहुत ही चाव से पसंद करेंगे। तो आप जब हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएं या सॉफ्ट हो जाएं कुछ इस तरह से, अब हमारा तड़का एकदम से रेडी है। तो अब हम भाजी में अपने तड़के को ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। लीजिए, तैयार है हमारी भाजी। अब हम उसको और भी आकर्षक और टेस्टी बनाने के लिए हम एक तड़का और तैयार करते हैं। इसमें हमने अदरक और लहसुन को डाल के अच्छे से भून लिया है। यहाँ पर थोड़ा सा और भी अच्छा कलर देने के लिए हम यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का प्रयोग कर रहे हैं और कुछ इस तरह से इसे हम सर्व करेंगे। लीजिए, तैयार है इन सर्दियों की शान चने की भाजी। आप सबको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो आइए चलिए, अब हमारी भाजी रेडी है। तो अब हम बाजरे की रोटी की तरफ चलते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर 2 कटोरी बाजरे का आटा लिया है। ये
बिल्कुल ताज़ा आटा है। इसे हम अच्छे से पानी की सहायता से गूँथ लेंगे। ये एकदम से सॉफ्ट आटा है, कुछ इस तरह से देखिए, बिल्कुल दादी नानी की रेसिपी की तरह हम इस रेसिपी को बना रहे हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा तेल लगाते हुए अपनी एक लोई तोड़ेंगे और कुछ इस तरह से गोल कर लेंगे। अगर आप पानी की सहायता से बनाना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस से आप पानी से भी बना सकते हैं, उससे भी हमारी रोटी बहुत ही अच्छी बनती है। तो बीच बीच में कहीं अगर आपकी इस तरह से फट रही है तो उसे आप बीच बीच में सही भी करते जाएं। और अब गरम तवे पर हम अपनी रोटी को भी फैला देंगे। अब हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पर अपनी रोटी को चारों तरफ घुमाते हुए सेकते जाएंगे। अब हम पलटकर भी दोनों साइड से रोटी को अच्छा सुनहरा होने तक सेक लेंगे। लीजिए, तैयार है हमारी बाजरे की रोटी और चने की भाजी के साथ कूटे का अचार और सलाद। आइए, इन सर्दियों में आप इस रेसिपी को ज़रूर से एंजॉय करें। तो अब हम थाली में कुछ मीठा रखने के लिए बाजरे का मलीदा भी बनाएंगे, वो भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसके लिए हमने 2 रोटियों को अच्छे से चूरा कर लिया है, कुछ इस तरह से। अब हमने बारीक कद्दूकस किया हुआ यहाँ पर गुड़ लिया है, उसे भी हम रोटियों में अच्छे से मिक्स कर देंगे और यहाँ पर ज़रूरत के हिसाब से घी को ऐड कर देंगे। ध्यान रखें कि जब हम इस मलीदे को बनाएं तो हमेशा गर्म रोटियों का ही इस्तेमाल करें, ये ठंडी रोटियों में बिल्कुल भी नहीं बनता है। अगर आपने इसको एक बार बनाया तो सच मानिए कि आपके घर में बड़े से लेकर बच्चों तक सबको ये बेहद पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।